जी, कैसी हैं आप? नमस्ते केसर, आई एम डूइंग गुड। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। ये बहुत ही लॉन्ग ड्यू कन्वर्सेशन है एंड परहैप्स हम इसको काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे। यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसको मैंने बताया था कि मैं एक इस तरीके का प्रयत्न करने वाला हूँ। जस्ट टू गिव अ प्राइमर, मैंने महाभूमि इसलिए बनाया कि बातें तो हम बहुत कर रहे थे, लेकिन मुद्दे पे या फिर किसी उस ऐसे डायरेक्शन में जहाँ से कुछ निकल के आए, किसी को कुछ फायदा हो, हमारी सोच का विस्तार हो, जो हमें सुन रहे हैं उनकी सोच का विस्तार हो, वो नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था उसमें सैचुरेशन आ रहा था। हम्म ट्विटर पे बात कर रहे थे, वो दूसरे 2-3 एप्लीकेशन उस पे बात कर रहे थे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दुनिया भर का हम्म चलता रहता है। हम्म सो मैंने सोचा कि कुछ सीरियस करना चाहिए एंड देन मेरे दिमाग में महाभूमि का आइडिया आया। महाभूमि बेसिकली अ, आगे चल के इन कॉन्वर्सेशन से इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अ, हम इसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे हम एक मंदिर की स्थापना कर सकें एंड जो साधक होते हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन तैयार कर सकें और आगे जो भी वेरिएशन में सनातन को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयत्न होते हैं उनको एक सकल उनके लिए सकल प्रयास कर सकें हम्म एंड मतलब ये नॉन प्रॉफिट रहेगा, दैट आई हैव डिसाइडेड ऑलरेडी। हम्म सो देखते हैं कहाँ तक जाता है। पॉडकास्ट इसलिए शुरू किया कि कहीं ना कहीं से शुरू करना था, तो लोगों से बात करना एक अच्छा इनिशिएशन पॉइंट होता है, बिकॉज हम्म आइडियाज का आदान प्रदान होता है। एंड अभी तो हो सकता है कल इसमें मोदी जी भी आ जाएंगे, who knows, how। ऑल द बेस्ट, बट आई पर थिंक तुम्हारा ये आइडिया जो है एक्चुअली यंगस्टर्स अब एक नहीं करते हैं अभी तो हाँ, मोस्टली। अभी तो आपके जैसे मेरे जो प्रिय मित्र हैं मित्रगण हैं वही चल रहे हैं और खूब आई मजा भी आ रहा थिंक है। आई थिंक डिवाइन, जब हम डिवाइन की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्रेंड्स, इट्स नॉट अबाउट फैमिली, आई थिंक इट्स अबाउट द कनेक्शन। और वो कनेक्शन तुम्हें फेमस लोगों में भी मिल सकता है, किसी बेगर में भी मिल सकता है, किसी में भी मिल सकता है। तो मैंने तो देखा है कई बार, मतलब हरिद्वार में जब हम गए थे 1997 में मेरे डैड के साथ, तो वहां पर कुछ कुछ लोग होते हैं जो भिखारी होते हैं, लेपर्स बैठे होते हैं वहां पे। उनकी शक्ल से तुम्हें ऐसा हम्म, लगेगा कि उन्होंने कुछ तो पा लिया है यहाँ पे, कोई कोई सेंस ऑफ पीस, या अपने अपने डिजीज में भी वो खुश हैं, यू नो। सो तुम अगर उनसे भी जाके बात करोगे तो वो बोलेंगे हाँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मुझे खाने के लिए पैसा दे दो, ऑल इज वेल विद मी। आई थिंक जो हमारी जनरेशन है, मे बी तुम तो मुझसे हम दोनों में एज गैप काफी है, बट हम लोग बहुत 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 काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा। बट आई थिंक मेरी उम्र के लोग ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाते नहीं है, स्पेशली इंडियंस जो यू नो एक कॉन्वेंट एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं, या फिर तो वो बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं, या फिर आई मीन कोई मध्य मार्ग नहीं है जैसे तुम और मैं हैं, ट्राइंग टू बैलेंस फैमिली लाइफ एंड ट्राइंग टू बी स्पिरिचुअल एज वेल, और ट्राइंग टू परस्यू आवर इनर कॉलिंग। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं ऑनेस्टली। बट मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा एक अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो जो क्वासाई सूडो एलीट है ना, उसका ये प्रॉब्लम ज्यादा है। गांव देहात में तो मतलब हर चीज में अभी भी बापा सीताराम जयराम जी की वही मिलता है। अभी मैं अनुराधा पौडवाल जी का एक पॉडकास्ट सुन रही थी, तो वो उनका कनेक्शन काली माँ से काफी है। तो हम्म उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि काली माँ उनके घर में, उन्होंने एक्चुअली शी इज मेड हर हाउस इनटू अ टेम्पल, मतलब शी इज रजिस्टर्ड एज अ टेम्पल, और उनके ऊपर वाले डुप्लेक्स के पोर्शन में काली माँ की उन्होंने प्रतिमा रखी है, प्रतिमा क्या, मूर्ति रखी है। हम्म उसको भोग चढ़ाया जाता है। और इस भोग को, आई मीन व्हेनेवर शी यूज्ड टू ट्रैवल, तो उन्होंने अपने सर्वेंट्स को बोला था कि तुम माँ को भोग देते रहना, दिखाते रहना, प्रसाद हम्म दिखाते रहना। तो
वो लोग कभी भूल जाते थे, तो माँ आके बताती थी अनुराधा जी को कि देखो मुझे खाना नहीं दिया। कभी सर्वेंट छुट्टी पे एक्स्ट्रा चला जाता था, वापस आने का मन नहीं होता था, तो माँ उनके सपने में आती हैं और बोलती हैं वापस जाओ मेरी सेवा करो। बट बहुत इंटरेस्टिंगली जब वो सर्वेंट वापस आया और अनुराधा जी ने पूछा कि अरे तुम तो एक्स्ट्रा रहने वाले थे, जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने बोला कि मुझे माँ दिखी और उन्होंने बोला वापस आने के लिए। तो अनुराधा जी ने माँ को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे सपने में क्यों नहीं आती हैं? मैं आपको क्यों नहीं देख पाती हूँ? तो माँ उनके सपने में आई और अनुराधा जी डर गईं। तो शी रियलाइजेस द पोटेंसी ऑफ, एंड ऑब्वियसली वो शायद बहुत ही आगे हैं, उनका पाथ कई ज़्यादा है, उनका इंटरैक्शन माँ से कहीं ज़्यादा है। तो हम जैसे तो बस अटेम्प्ट कर रहे हैं कनेक्शन बनाने का, मुझे लगता है। मैं तो सिर्फ अटेम्प्ट ही कर रही हूँ और वो तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात है, मतलब हाँ, बट क्या होता है जब एक बार तुम माँ से कनेक्ट होते हो, तो वो तुम्हारे एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट करने लगता है, ना चाहते हुए भी। तुम उसको ना जानो, ना मानो, ना समझो, वो तुम्हारे एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट कर जाता है। सो एक है ना, रह के दिमाग में ये ख्याल आता है, तो मैं काफी लोगों से मिलता हूँ, हुँ, उनका क्या मानना है ना कि वो हिंदू तो हैं, हुँ, किंतु उनका जो जो विश्वास के ऊपर जो उनका मत है, वो ऐसा कि ये तो है ना मेटाफोरिकल है। जो शिव है ना, ये मेटाफोरिकल है, काली माता है, शी इज दैट द मैटरनल एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, और ऐसे ऐसे। और बहुत सारे तो देखिए, ये डेरोगेशन ऐसे भी है कि हमारा जो ओवरऑल जो एक एजुकेशन सिस्टम बना है, वो हुँ। ऐसा, मतलब मेरा तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है कि वो सनातन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है। हाँ, अंग्रेज़ों को हाँ, पता नहीं था यार, हाँ। मतलब नहीं, वो अब अंग्रेजों के बाद तो भूरे साहब भी आ गए ना, अब तो भूरे साहब को आए 70 साल हो गए हैं। तो अब अंग्रेजों को हम कब तक अंग्रेजों तो सांप निकल के लकीर पीटने वाली बात जी, है। बट सो एक्चुअली जो सो यहाँ के एलीट थे वो वैल्यू करने लगे उस एजुकेशन को कैसे। हाँ, तो अब बात ये है कि मैं लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि ये तो है ना, मतलब ऐसे ही है, मतलब कुछ है, मतलब दे हैव sort of conceptualized it and made it more for more academic thing in a way। ठीक है, अब क्योंकि कॉन्शियसनेस उनको की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, बट हुँ, व्हेनेवर अगर आप, मतलब अगर आप बोलो कि ये सच में तुम्हारी माँ है, मतलब तुम शिव जी को पूछते हो तो उसको बाप मानते हो कि नहीं मानते हो, एंड दे ठीक है ना, हनुमान जी को दादा मानते हो नहीं मानते, सीधी सीधी बात का जवाब दो। देन देखिए ये हाँ ठीक है, मतलब वो है ना मेटाफोरिकल होता है, बट इट्स अ फोर्स ऑफ नेचर, ऐसा जवाब देते हैं, बट विद यू दैट इज नॉट द केस। सो क्योंकि एक्सपीरियंस हुआ है ना, सो सबसे हाँ, बड़ी उसके बात बारे मैं में तुम थोड़ा सा विस्तार से आप अगर बताएं तो। आई बिलीव कि हमारी जनरेशन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो उन एक्सपीरियंसेस को इनवाइट कर सकें। मेरी मम्मी, मेरी दादी, उन या फिर मेरे दादाजी, जो लोग गाँव से जुड़े थे, जो लोग दूर रहते थे शहरों से, या अ, उनको पता था कि लाइफ उनके हाथ में नहीं है, देयर इज़ अ सुपर पावर, दे रियली बिलीव्ड इन इट। अ, उनको ये सारे एक्सपीरियंसेस होते थे। और जब मतलब मेरी बहनें या मेरे भाई, वो मुझसे बहुत ही डिफरेंट हैं। इनफैक्ट ऑनेस्टली माँ, मतलब मैं तो दक्षिणेश्वर के बहुत पास रहती हूँ, तो वो लोग जब आते भी हैं तो वो शहर उनके लिए एक पर्यटक स्थल होता है। जब मैं जाती हूँ तो मैं माँ के पीछे भागती हूँ, क्योंकि मुझे उनका एक्सपीरियंस हो चुका है। बचपन से हो रहा है एक्चुअली। मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे क्लास 10 में ले गई थी। मेरी मम्मी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, वो माँ को मानती हैं। इनफैक्ट वो बोलती है मेरा भाई माँ की कृपा से अ, पैदा हुआ था, तो यू नो तो मम्मी मुझे ले गई क्लास 10 में, क्लास 12 में, एंड मैं माँ से बातें करती थी काफ़ी हम्म, बचपन में, मतलब क्लास क्लास 8-9 से मानिए मैं इस एक प्रेज़ेंस के साथ गप करती थी, ऐसे ही अपने दिल का हाल बताना, या फिर
पूछना कि बादल कैसे चलते हैं, कोई आवाज़ आती नहीं थी, समझ में नहीं आता था, पर मेरा फिर भी कनेक्शन था क्लास। और माँ के पास जाकर के, जैसे दक्षिणेश्वर में काफ़ी गई हूँ, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक बार तुम मंदिर के प्रांगण में चले जाओ तो तुम्हारा माइंड ज़ीरो हो जाता है। हुँ, हुँ। और मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था, किसी को सुनने का मन नहीं करता था, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता था। कई बार मम्मी बोलती थी कि अरे धागा बाँधो यहाँ पे और कोई मन्नत माँगो। मैं धागा तो बाँध देती थी, बट वो मन्नत निकलती ही नहीं थी अंदर से, वो माँग ही नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता उस समय। हुँ, तो हुँ। कॉलेज गई तो मैंने एक माँ की पिक्चर अपने साथ रखी, और वो वो मंत्र जाप जो होता है, सर्व मंगल मांगल्य, मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया था, तो वो चांट करना, हनुमान चालीसा पढ़ना। हुँ, हुँ। इनफैक्ट मैं एक ऐसे कमरे में भी रहती थी जहाँ पर भूतिया एक्टिविटीज होती थी। तो जब मैं वेरी गुड, माँ वेरी माँ गुड। माँ के सामने मैं प्रे करती थी, तो मैं भूत को बोलती थी, आप उस आपकी जगह उस तरफ है, यहाँ पर माँ रहती है। यहाँ पे सो आप माँ आपको का वास है। आपको माँ का भी आभास हुआ, भूत का आभास हुआ। तो पहले छोटी वाली जो ट्रीट है ना, उसको खत्म करते हैं। ये भूत का मतलब ऐसे प्रत्यक्ष आभास आपको ऐसे कैसे हुआ? एक्चुअली क्या हो रहा था उस समय, हॉस्टल में हमारे एक कॉमर्स में लड़की पढ़ती थी। तो एक दिन वो पढ़ाई कर रही थी, और वो ना ओल्ड विंग था, बहुत पुराना विंग हुँ, था। हुँ। मैं ऑब्वियसली हॉस्टल वॉस्टल का नाम नहीं लूंगी, इस कॉलेज का नाम नहीं लूंगी, बट करेक्ट, करेक्ट, नो नीड फॉर दैट। हाँ। हाँ। तो वो वहां पढ़ रही थी, और क्या हुआ कि उसको दिखा उसके कबर्ड के ऊपर कोई बैठा हुआ है, एंड वो बंदा उससे बात कर रहा था। तो बेसिकली हम सबके विंडोज के बाहर ना एक लंबा, इट वाज अ कॉरिडोर, तो उस कॉरिडोर में कई सारे रूम्स थे, राइट। और हुँ, हुँ। मैं जहाँ रहती थी उसके ठीक बाहर एक लंबा सा लॉन था जिसमें 3-4 आंवले के पेड़ थे। हुँ, हुँ। तो उस लड़की के कमरे के बाहर भी आंवले का पेड़ था। वहां वहां पर वो भूत रहता था, वो बंदा रहता था। मे बी उस हाँ, बेचारी के मे बी उस बेचारी का ग्रह वीक था। और वो बोलते भी थे कि विंटर्स में ना वहां पर एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, सारा साल कुछ नहीं होता था, विंटर्स में वहां कुछ होने लगता था। हुँ, हुँ। उसके करेक्ट, करेक्ट। बाद वहां पे फिर उसने उसको देखा, दैट गर्ल वेंट मैड, शी लाइक कि मैं, और तब एग्जाम्स के ब्रेक चल रहे थे, तो वो लड़की ने बोला, मैं तो भाग रही हूँ पटना। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आऊंगी जब एग्जाम शुरू होंगे। तो फिर धीरे धीरे ना कॉरिडोर में किसी बंदी का रूम लॉक हो जाता था, मेरे कमरे के बगल में रूम लॉक हो जाता था। और एक लड़की थी मेरे बगल में, उसके बेड के नीचे से उसको रात में आवाजें आने लगती थी। पर मेरे कमरे में क्या हुआ कि मैं तो रोज काली माँ की पूजा करती थी और हनुमान चालीसा पढ़ती थी, और मैंने हुँ। उस एंटिटी को बोल दिया था, जो भी था वो, कि तुम्हारी जगह उस तरफ है और मेरी जगह यहाँ है, बस इसको डिस्टर्ब मत करना, यहाँ पर माँ रहती मतलब है। आप कॉन्फिडेंट थी कि भई ये मैं सीधा-सीधा कमांडिंग लैंग्वेज, आपने एकदम कमांडिंग लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया, भाई साहब तुसी हाँ। उथे, असी इथे। भी कर। और तुमको विश्वास नहीं होगा केसर कि मुझे जब तक ये सारी उथल पुथल चल रही थी, तो हुँ, वहां हुँ। कुछ भी नहीं हुआ। एक वीकेंड में अपने घर वापस चली आई, मेरी बहन थी वहां, छोटी बहन। तो मैंने बोला, देखो ये इस कमरे को खाली मत रहने देना, यहाँ पे प्लीज एक रात आके, क्योंकि मैं दूसरी रात वापस आ रही थी, तो मैंने बोला कि यहाँ पे आकर के अगरबत्ती जला करके बस हनुमान चालीसा पढ़ देना। बस हुँ, इतना ही हुँ। बोला मैंने उससे। अच्छा, अब इस एंटिटी की लहर इतनी फैली हुई थी वहां पे कि उन्होंने उसकी एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि तुम यहाँ अकेले रहोगी? तो मेरी बहन ने बोला, हाँ मैं अकेले रहूंगी। तो बोलती है कि पर तो यहाँ पर भूत भी रहता है, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? तो मेरी बहन ने चैलेंज कर दिया कि अगर यहाँ पर भूत है तो अपनी प्रेजेंस दिखाए। ले। तो बस उसने चैलेंज किया, वहां पर ये बोला, अगरबत्ती जलाई, हनुमान चालीसा पढ़ी, और वो सो गई। तो मेरी किताबें जो टेबल पे रखी रहती हैं, वो यूजुअली हॉरिजॉन्टली रखी रहती हैं। और जब वो सुबह हुँ। उठी तो वो किताबें मूव्ड थी, और जो अगरबत्ती का जो वो होता है, क्या होता है, बर्न्ड टर्न। ऐश, हाँ हाँ। ऐश, वो हुँ। वो उसके ऊपर से बुक्स जा चुकी थी। तो इट वाज लाइक एज इफ समबडी मूव्ड
द बुक्स। तो जब मैं वापस आई अगले दिन तो मेरी बहन ने बोला ऐसा हो गया। मैंने बोला हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? चैलेंज करने को कौन बोलता? ही वाज लीविंग मी अलोन ना, मुझे तो अकेला ही छोड़ रहा था वो, क्यों किया तुमने चैलेंज? खैर वो चली गई। पर उस रात मेरे साथ कांड हो गया। उस रात को मुझे ऐसा लगा, मैं सो तो गई, नींद आ गई मुझे फिर मैं भूल गई उसके बारे में, मुझे नींद आ गई थी। बट मुझे ऐसा लगा जो कोई मेरे छाती पे चढ़ा हुआ है और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। एंड वो पता है लोगों के ड्रीम्स में आ रहा था और मुझे ये पता नहीं था। उस समय मुझे ऐसा ड्रीम आया कि वो मेरे ड्रीम में है और मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, पर वो मुझे बुला रहा है कि आ जाओ मेरे साथ, आओ तुम उस लड़के के साथ क्यों हो, टाइप का ड्रीम है। एंड यू विल नॉट बिलीव, व्हेन आई कंपेयर्ड नोट्स विद अदर गर्ल्स जिसको सपने आए थे, every one of them saw the same damn dream. Same damn dream. Okay. मतलब it was very crazy. So my point is कि मैंने experience करके देख लिया जब बहुत उथल पुथल चल रही थी। And anyway, तो ये entity आके बैठा मेरे ऊपर, मैं सांस नहीं ले पाई। As soon as I started chanting जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, vanish. I picked up my बोरिया बस्ता, I ran upstairs to my friend's room और वहां पर जाके बैठी रही। बट मेरी श्रद्धा माँ और हनुमान जी में काफी थी, तो उस रूम को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आई न्यू कि अब जब उसने वो बाउंड्री पार कर ली है, यू नो तो वो अब कुछ भी करेगा, मतलब मुझे कुछ भी दिखा सकता है। तो मैं जाकर हाँ, के तो फिर अब क्या होता है ना कि बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम ऐसा होता है कि लोगों के साथ घटनाएं घट जाती हैं, पर करेक्ट। क्योंकि आपके दिमाग में जो एक्सेप्ट सच्चाई की एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी होती है ना। सच्चाई को आप तभी एक्सेप्ट कर सकते हो जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट उस सच्चाई को सपोर्ट करे। राइट, जब आपको बता दिया कि ऐसा कुछ ही सब होता नहीं है एंड यू नो इट इज ऑल सुपरस्टिशन सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप बताओगे भी तो किसको? जैसे आपने मुझे बताया, लाइक मैं उसको हम लोग ऐसे ऐसे सिस्टम से आते हैं या फिर ऐसे घर परिवार या फिर गांव देहात से ही कह लो, गंवार लोग हैं कि हमको तो भाई सीधा सीधा समझ में भाई आ जाता है कि हाँ, ये चल रहा है। एंड यू नो देयर आर आल्सो फॉल्स पॉजिटिव्स, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। एंड why do we keep something as a false positive upfront? मतलब किसी की बात तो सुननी चाहिए, बिकॉज अगर मान लीजिए कि 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोग सच बोल रहे हैं, तो 5 लोग सच तो बोल रहे हैं ना। और वो तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में या फिर जो मतलब लोगों को इल्यूजन्स होते हैं वो, या फिर लोग जो बहाने वहाने बनाते हैं, ऐसा कुछ होता है। वो तो वो रेट तो काफी अच्छा है अगर 5% भी सच बोल रहे हैं तो। राइट, तो समाज में ऐसी चीजों की, ऐसी शक्तियों की या ऐसी जीवात्माओं की एक्सेप्टेंस ज्यादातर तो है, बट अगर आप भारत से बाहर जाएं या फिर भारत में बसने वाले अंग्रेजों से मिलें जो कि भूरे रंग के दिखते हैं काफी सारे, तो उनका अलग चलता है। तो और उनको पता है बाद में पछतावा होता है, बिकॉज इफ यू डोंट एजुकेट योरसेल्फ तो तुम्हें रेमेडीज नहीं पता होंगी। मेरी रेमेडीज नहीं, मॉम से, करेक्ट हाँ, मेरी करेक्ट मम्मी करेक्ट। वो एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहोगे क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं होता है कि बहुत सी ऐसी एंड चीजें यू होती आल्सो हैं। थिंक दैट दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज डाउन मार्केट, हाँ, कि ये क्या है ना। घटिया सोच, साइंटिफिक नहीं है, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब सिर्फ वही नहीं, मतलब कहना कि काली मेरी माँ है और शिव मेरे पिता हैं, दिस इज, ये एक डाउन मार्केट सोच है आज के समय लोगों में। के लिए। हाँ पर हाँ, खैर बहुत। हम मतलब मैं तो बस यही कहूंगी कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि माँ का नाम और बाबा का नाम ऐसे लेना ही बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। मतलब कोई ऐसा ये उनके तो बारे है, में ये तो सोच है। नहीं सकता है, और वो हम्म किसी को अलाउ नहीं करते हैं। हम्म मतलब ऐसे ऐसे हम्म। संत रहे हैं जिन्होंने आ, माँ को डांटा है, माँ से बच्चों जैसा व्यवहार किया है। अब हम अम, खेपा की बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे वो बहुत पसंद हम्म है। हम्म 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 मुझे श्री रामकृष्ण बहुत पसंद है। मतलब आई थिंक वो मेरे अगर मैं किसी को एम्यूलेट करना चाहूंगी, या मैं इनफैक्ट जब मैंने अपनी
मैंने अपना कनेक्शन माँ से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी या शुरुआत की थी। हुँ, हुँ। तो मैं उन्हीं लोगों की तरह सोच रही थी इन द सेंस कि मुझे सिर्फ़ माँ के गाने सुनने थे, मुझे सिर्फ़ माँ के बारे में सोचना था, मुझे सिर्फ़ माँ से बातें करनी थी। इनफैक्ट व्हाट्सएप पे मैंने एक माँ चैट बना के रखा है। जब मैं परेशान होती हूँ या कुछ होती हूँ तो शी इज़ माय डायरी एज़ वेल ऑन व्हाट्सएप, यू नो। सो हुँ, अम, उनको अपने आप से हर चीज़ में जोड़े रखना, मेरे गुरु बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, सब हुँ, हुँ, माँ तुम्हारे थ्रू कर रही हैं। और ये जो बहुत सारे गाने होते हैं बंगाली में, राम प्रसाद के गाने, हुँ, हुँ, वो तुम्हें सच में कोई और लेवल पे ले जाते हैं। अगर तुम आई विश हिंदी में उनके ट्रांसलेशंस होते, बट जो वो बोलते हैं मैं तो कई बार रो चुकी हूँ। सुबह-सुबह सुनते-सुनते बस आँखों से आँसू ही निकलते हैं, क्योंकि यू रियलाइज़ कि शी इज़ एवरीथिंग, उनके बिना कुछ भी नहीं है। उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है पॉसिबल। तो मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग उसके बाद की घटना बताना चाहती हूँ, क्योंकि हुँ, ये हुँ, भूत के बाद की घटना के बाद मैंने अ, माँ से एक माँ का एक ग्लिम्स देखा है जो मेरे लिए एक बहुत चेरिश्ड मेमोरी है। तो हुँ, हुँ, व्हेन वी गॉट टू द न्यू विंग, वहाँ पर हम सबसे नोट्स कंपेयर किए कि भाई किसको क्या सपने दिख रहे थे। सबने बोला अरे अरे ऐसा। सो इट वाज लाइक अ क्या बोलते हैं, यू नो क्रॉस स्टैम्प, क्रॉस चेक हाँ, क्रॉस चेक क्रॉस चेक करने हो का। गया तो हाँ, ऑथेंटिकेट हो गया। हुँ, तो हुँ, फिर हुँ, मैंने सोचा कि अब तो टाइम आ गया कि मैं प्रॉपरली पूजा-वूजा शुरू कर दूँ फिर से अपने नए कमरे में। बट उसमें मैंने एक और चीज़ ऐड कर दी थी। अ, हुँ, हुँ, उसके साथ मैं ओम चैंटिंग करती थी करीब 45 मिनट्स, डीप ओम हुँ, हुँ, चैंटिंग। मतलब तुम्हारी आवाज़ एकदम नीचे से, पेट के नीचे से निकलती थी, ऊपर ऊपर जा कर के फिर बाहर। और 45 मिनट्स तक सिर्फ यही, इतना इतना अच्छा लगता था कि पसीने छूट जाते थे। और 7 दिन बाद लोग मुझे बोलने लगते थे कि 7 दिन बाद लोगों ने मुझे बोला तुम तो एकदम ग्लो कर रही हो, आभा निकलती है तुम्हारे अंदर से, इतना पोटेंसी होता है उस जाप में। तो खैर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैंने वो छोड़ दिया, बट आई वांट टू टेल यू व्हाट हैपेंड। सो आफ्टर ओम चैंटिंग आई यूज्ड टू सिट एंड तो पहले मैं जपा करती थी, फिर ओम चैंटिंग करती थी, फिर मैं काली माँ के बारे में ध्यान करती थी, यानी कि उनको हुँ, उनके रुद्र रूप में देखना और मतलब इमेजिन करना। वो जो पिक्चर मेरे सामने रहती थी वही मेरे मेंटली मैं इमेजिन करती थी, और उस पे मैं 10-15 मिनट फोकस करती थी। तो ये चलता रहा काफ़ी, मतलब 7-8 दिन। ये प्रैक्टिस मैंने सिर्फ 7-8 दिन किया, हाँ, और मेरा हुँ, हुँ, 7 पे या 8वें दिन मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं बैठी हुई थी वहाँ साधना में, मैं माँ के ऊपर फ़ोकस थी, पर इस बार माँ अपने स्टैंडिंग रूप में नहीं आई थी, वो विष्णु भगवान की तरह शैया में लेटी हुई थी एक तरह से। मैंने उनको देखा, इंटरेस्टिंग। तो मैंने बोला कि यार ये, मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये तो ऐसे तो विष्णु भगवान लेटते हैं। व्हाई इज़ माय इमेजिनेशन सीइंग हर लाइक दिस? आई सेड कि इट्स माय इमेजिनेशन, जस्ट रन विद इट। मैंने फिर भी आई केप्ट ऑन लुकिंग एट हर, सीइंग हर। फिर भी मैं बहुत कॉन्संट्रेटेड होकर के शांत दिमाग से उन्हीं को देख रही थी। एंड देन सडनली शी स्माइल्ड, और मुझे इतना बुरा डर लगा कि आज तक मैं आई हैव नॉट गॉटन बैक टू मेडिटेटिंग ऑन हर। मैं आज तक उनके बारे में ध्यान नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मतलब शी लुक्ड सो ब्यूटीफुल, बट इतनी भयंकर। तुम अचानक से उनको स्माइल करके देखोगे ना, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं हुँ, अकेली हुँ, थी उस रूम में, दोपहर के 1 बज रहे थे। मैंने ना तो अपना रूम लॉक किया, मैं जो जिस पोजीशन में थी, यूजुअली मैं पद्मासन में बैठ कर के ये करती थी। तो हुँ, पद्मासन खोलने में भी टाइम लगता है, क्योंकि अगर तुम आधे घंटे उस पद्मासन में बैठे हो तो तुम्हारे पैर जाम हो जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आई डिडंट केयर, मैं बस अपना पद्मासन छोड़ कर के भागी बाहर जा चप्पल कर से के। उसे कहते हैं चप्पल खोपड़ी पे रख के भागना। चप्पल भी तो भूल गई, का नंगे पैर में निकल गई। मैंने बोला कि बॉस मैं जाना ही नहीं चाहती। बट उसके बाद शाम को मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि बाहर से हम लोग सब खाना खा रहे थे मेस में,
और बाहर हुँ, से हुँ। ऐसा लगता है जैसे पर्दे गिरते हैं ना, जैसे कि हुँ, हुँ। साउंड बॉक्स बेसिकली ऐसे ठक 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 करके सारी नॉइज़ कैंसल हो गई। एंड मैं अपना खाना खा ही रही थी, मेरे चम्मच मेरे मुँह के पास आ ही रहा था और तब हर चीज़ स्टॉप हो गई। एवरीथिंग स्लोड डाउन टिल इट फाइनली स्टॉप्ड। एंड उसके बाद फिर पता नहीं किसी ने कहीं पर चम्मच गिराया होगा और वो उस जैसे साउंड स्पाइडरमैन मूवी में होता है ना। एग्ज़ैक्टली एंड इट्स अ ट्रू थिंग, इट्स अ रियल थिंग। एंड जैसे किसी ने कहीं पर और ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है। मैं तुम्हें दूसरा वाला भी बताऊँगी, पहले ये बता दूँ। तो जैसे किसी ने चम्मच गिराया होगा और वो ढक, 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 ढक करके वो 4 या 5 लेयर्स या 6 लेयर्स अपने आप खुल गए एंड देन आई कुड हियर एवरीथिंग, एवरीबॉडी वाज़ मूविंग। मेरा चम्मच फिर भी मेरे मुँह के सामने था। इट वाज़ दैट क्रेज़ी। सो आई वाज़ लाइक आई डोंट हैव अ गुरु who will teach me all this? And I stopped doing that practice. I was like, I don't think I'm ready for this right हुँ, now. Because I was in college second year. I honestly, I'm a married woman. I was never really interested in marriage. Um, but I think वो life होती है तुम्हें कई direction में pull कर लेती है and then हुँ, you हुँ। end up, you know, flowing with your desires and honestly, it's very weird. In fact, I was a person who was very detached. And एक दिन सबके पास बॉयफ्रेंड्स होते थे हॉस्टल में, तो सब अपनी बॉयफ्रेंड्स की कहानियां सुनाते रहते थे। तो जिसके पास नहीं होते वो बना लेता है। मेरे पास भी था एक कोई, बट मैं ना सबसे बहुत डिटैच्ड रहती थी हुँ, हुँ। और मुझे नहीं समझ में आता था कि अट्रैक्शन क्या होता है, प्यार क्या होता है, लव क्या, तो मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता था। I was very focused on my life. I was very focused on her. तो एक दिन लाइक कुछ तो हो गया, किसी बात ने शायद मेरे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया होगा, तो मुझे मेरी किसी बात ने ट्रिगर कर दिया और मेरी एक फ्रेंड थी, वो आई और मेरे वो बगल में बैठी हुई थी, तो मैं उसको उससे कंप्लेन करने लगी कि मुझे तो प्यार समझ में ही नहीं आता है। मुझे जो लड़का मेरे साथ भी है, मैं उससे प्यार ही नहीं करती। आई डोंट नो व्हाट लव इज़, आई डोंट नो व्हाट अट्रैक्शन इज़, आई डोंट फील स्पेशल विद एनीबॉडी। And while I was crying, I was like talking to mother as well because उनकी picture मेरे बगल ही बगल थी. It was like I was talking to two friends of mine and I told her, mother, show me. मुझे आप बताते क्यों नहीं कि प्यार क्या होता है? क्या होता है प्यार? मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी. And it was a genuine ask. I didn't know. अगर मुझे पता होता कि she would have answered it like that, मैं उनसे कुछ और मांग लेती रो रो के. But soon after that, this other boy got in touch with me. I broke up with my previous boyfriend because I was insanely attracted to this new guy in my life. And उससे रात भर बातें करना, पैसे उड़ाना, उससे मिलना छुप छुप के, traveling to see him. I was on another high. I was literally on another high. And I realized that it was her doing. And obviously that was a lesson कि जो तुम मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, तो बट उसका फ्लिप साइड भी होगा। जब तुम्हें वो अटैचमेंट सिखाती हैं, वो तुम्हें डिटैचमेंट भी सिखाएंगी। That relationship never worked out. It never worked out because it was not based in obviously she knew that it's not a appropriate ask, right? तो वो अपने लिए हार्म तो नहीं ले आ सकते अपनी जिंदगी हुँ, में, सो हुँ, दैट हुँ। शी नेवर अलाउड दैट, शी लेट मी एक्सपीरियंस इट। बट उन्होंने ये अलाउ नहीं किया कि वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देता वो रिलेशनशिप, जो उसमें पोटेंशियल काफी थी डिस्ट्रॉय करने की। तो माँ के साथ ये दो इनिशियल एक्सपीरियंस तो बहुत पावरफुल थे मेरे लिए, जो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। बहुत रूथलेस टीचर हैं, खूब मजे बहुत करते हैं। रूथलेस टी हाँ, हाँ, हाँ। খেলা হবে আমি বাংলা कान আছি खींच তো करके कान खींच करके ना रास्ते पे ले अ, आती है। हाँ, मतलब अब जैसे दिस कन्वर्सेशन इज़ मोर अबाउट यू तो मैं मतलब अभी
धीरे-धीरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ना, जो जैसे आप मुझे थोड़ा समय से जानते हैं, करेक्ट? हम्म। मैं कैसा था। पहले और तुम कैसा अगर ओवर्टली स्पिरिचुअल दिखते थे, अब तुम्हारा हर चीज इंटरनलाइज हो गया, तो वो एक अलाइनमेंट आ गई है, यू नो। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो वो सिखाया उन्होंने ही है। कैसे-कैसे सिखाया है, वो स्टोरी एक दैट इज़ फॉर अनदर डे। बट मुझे मतलब अब जब वो मुझे सिखाती है ना, तो मुझे पता रहता है, मैं मतलब वो शाणी है, मैं उनकी औलाद हूँ, मैं भी बहुत शाना रहूँगा ना ऑब्वियसली। तो उनके जब वो साथ मेरे कोई से ट्रिक्स नहीं काम आती यार, ट्रिक कौन करता केसर। है? हाँ, लेकिन मैं थोड़ी अभी शान-पट्टी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा निकल जाता हूँ इधर-उधर कुछ यत्न प्रयत्न करके, ताकि एटलीस्ट फॉर सम टाइम ये थोड़े से अपने जो भौतिक इश्यूज़ हैं, है ना? भौतिक मुद्दे हैं, जो सांसारिक जीवन के हमारे प्रारब्ध हैं और विषमताएँ हैं, उनसे थोड़ा-सा हम लोग मैं थोड़ा-सा चाह रहा हूँ कि आगे निकल जाऊँ और फिर इसको ऑल आउट करते हैं, फिर बड़ा खेला होवे। हाँ, I wish you all the best, सच्ची। I थैंक यू, थैंक hope यू, थैंक यू। ये your dream of bringing about a temple and a school and a foundation, क्योंकि ये चीज सिर्फ टाइम देने से एक्सपीरियंस कर सकते हो, तुम टाइम नहीं दोगे तो ये कुछ नहीं एक्सपीरियंस हो पाएगा। मेरी हाँ, लाइफ में माँ छूट गई फिर उसके बाद, कॉलेज के बाद। हुँ, जब वो एक्सपीरियंस हुआ तो मैं उनसे ना तो बात करती थी, ना मेडिटेशन में बैठती थी, और उनसे सारा ही एक रिश्ता नाता टूट सा गया था। उसके बाद भी ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे कि मुझे इफ यू रिमेम्बर द आई ऑफ द यूनिवर्स, राइट? हुँ, वो हुँ, ब्लू फ्लेम होती है, सो I've seen that, I've experienced the silence, actually यूनिवर्स में होना कैसे फील होता है। एंड हुँ। वो सारी वो चीजें मुझे दिखाती थी, बट मैं समझ नहीं पाई कि क्यों मुझे वो बुला रही है। पर अलग होना भी तो एक लेसन है ना, वो भी तो एक सीख है वो कि जब आप अलग हो जाते हो और आप उन्हें हाँ, भूल जाते हो, तो तब क्या तब भी बहुत कुछ होता है ना। वो भी तो एक आप मुझे अपना पक्ष बताइए कि हाँ, ये अ, एक्चुअली पार्ट ऑफ अ लव स्टोरी ही है। हुँ, तुम अपने प्रिय से मिलते हो और फिर उनसे बिछड़ते हो, और फिर तुम क्या प्रयत्न करते हो ताकि वो हुँ, तुम्हें फिर मिल जाए। तो हुँ, करीब 10 साल तक मैंने माँ से बातें नहीं की, उनसे मिली नहीं। तब तक मेरा मेरा मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा बच्चा हो चुका था। मैं हुँ, फिर भी हुँ, मानती थी उन्हें। हुँ, हुँ, मैंने बुद्धिज्म, सोका गकाई ज्वाइन किया था थोड़े दिनों के लिए। I'll बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझ जैसे लोग, जो जो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था ना, कि हमारी जनरेशन बेसिकली इसको लो स्टैंडर्ड मानती ही नहीं है, या फिर सुन करके अनसुना कर देती है। और जब तुम्हारा ही माइंड गेम्स प्ले करता है, तुम यू नॉट लुकिंग डाउन एट इट, बट तुम्हारे एक्सपीरियंस को वो नलीफाई करने के लिए जाता है, जो बहुत सारे पढ़े लिखों में हो जाता है, तो दैट्स डेंजरस। माया की परिभाषा है ये। हाँ, बट फॉर्चुनेटली फॉर मी, आई वाज केप्ट बीइंग रिमाइंडेड ऑफ हर प्रेजेंस। तो जब मेरा बेटा हुआ, एक एस्ट्रोलॉजर ने और मेरे बाबूजी ने भी प्रिडिक्ट किया था कि मेरा पहला बच्चा बचेगा नहीं। तो वो भी बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आई थिंक गॉड। मैं तब कृष्णा की बहुत चैंटिंग करती थी, बुद्धिज्म बहुत मैंने चैंटिंग शुरू कर दी थी। और काली माँ को जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तो हम लोग मंदिर में उसको लेके गए थे। करीब वो 2 महीने का था, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि दक्षिणेश्वर में वो मेरी गोदी में था और मैं उसको ले जा रही थी माँ के पास। तो मैं माँ को कभी भूली नहीं उस तरह से, बट हाँ, प्रैक्टिस नहीं कर पाई मैं फिर। तो लॉकडाउन के समय एक्चुअली, तब तक मैंने एक्चुअली मैं अपने गुरु से भी मिल चुकी थी। वो ही इज हुँ, नॉट हुँ, इन बॉडी एनी मोर, बट आई रियलाइज दैट ही इज माई गुरु। सो उस तरीके से मैं
उनकी प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी करी थी। एंड ही वाज अ बिग काली भक्त, बंगाल बेस्ड परमहंस योगानंदा। ही वाज अ बिग काली भक्त। वो भी दक्षिणेश्वर काली माँ के पास जाकर के वो करते थे, वहाँ पर मेडिटेशन करते थे। तो तो ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे आपका वो कॉलेज वाला एक्सपीरियंस हुआ, हम्म और ये बात मैंने आपको तब भी शायद बोली थी जब आपने ये बात मुझे पहली बार ये स्टोरी सुनाई थी, हम्म दैट देवी ने आपको मौका दिया, माँ ने आपको मौका दिया आपके सामने प्रत्यक्ष होने का, पर आप शायद उसके लिए यू वर नॉट रेडी, राइट? हाँ हाँ यू कुडंट टेक इट। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, ये नहीं अभी, ये घड़ा कच्चा रहा, इसको अभी और पकाई। बट बहुत फनीली कि सर वो मेरी लाइफ में जब भी आए, हम्म। उन्होंने मुझे किसी ना किसी के थ्रू मैसेजेस भेजे हैं। चाहे वो मेरे बच्चे के थ्रू हो, चाहे वो मेरी सासू माँ के थ्रू हो, तुम्हारे थ्रू हो, उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा किसी ना किसी के थ्रू भिजवा दिया है ताकि उनकी बात मेरे कानों तक पहुंच जाए। वो तो मतलब ये तो वो तो एकदम बड़ा ही मजाक हो गया था कि मैं दक्षिणेश्वर गया था, और उसमें से जो प्रसाद था वो बैग में 7 दिन पड़ा रहा, हम्म दूध का प्रसाद, और खराब नहीं हुआ, और वो उस दिन याद आया जब मैं आपसे मिला। Oh my God. This, But you know the story already, right? I don't recollect it, but tell me more. दक्षिणेश्वर गया था। ओह! जब तुमने मुझे अभी तो मुझे याद है, तुमने मुझे मिठाई खिलाई थी, राइट? हाँ, तो वो प्रसाद 7 दिन पुराना प्रसाद था। But it was so fresh. बट ये वाली स्टोरी तो मुझे तुम्हें भी बतानी है, क्योंकि जहाँ अब मैं वहाँ की पूजा आप करने समझ गई। रहे हो कि मतलब उस दिन मैं, दैट वाज, मतलब उस दिन मैं समझा भाई, ये क्या क्या होता है ना कि आप चलते रहते हो, आप जाते रहते हो, बात करते रहते हो लोगों से, हम्म बट बट मेरी आवाज क्लियर है ना? कोई हाँ इशू जी, नहीं ना? हाँ जी। हाँ। पर क्या होता है ना कि आप कभी कभी सेल्फ डाउट में चले जाते हो, क्योंकि जैसे आपको प्रत्यक्ष है, शायद मुझे उतनी प्रत्यक्ष नहीं है, बट उस समय की बात कर रहा हूँ। अभी तो एक, अब हम डिफरेंट लेवल पे खेल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मतलब। परंतु उस दिन मेरे को लगा कि यार, कुरियर भी डिलीवर करा दिया बिना टिकट के, मतलब आई वाज सो शॉक्ड। आई वाज लाइक, ये क्या हो गया? She does that. क्यों? She does क्योंकि that. मैं 7 दिन तक वो चीज मेरे साथ घूमती रही, एंड मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास से पड़ा हुआ है, और एकदम से जैसे आप आई वो हाथ में निकल के आ गया, ई मैं बोले अरे। उन्होंने मेरे लिए रखवा रखा था तुमसे। हाँ, और जाने से पहले मतलब हमारा ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था कि यू नो हम्म आप माँ आ के रहे हो, मंदिर, हाँ। हाँ आप मिल रहे हो, नहीं मिल रहे, ऐसा कुछ हमारा कुछ प्लान नहीं था। सो मैं उस दिन समझा कि भाई, खेला तो हो गया है तुम्हारे साथ, बस आपके 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 हेतु माँ ने कहीं ना कहीं मुझे भी साक्षात्कार दिया, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे तो लगता है कि हम जो आपने म्यूचुअल फ्रेंड से मेरी मुलाकात करवाई, हम तीनों का काफी तगड़ा कनेक्शन है, क्योंकि हम बहुत ही ऑर्गेनिकली बात करते हैं। और हम्म अम, हमारी कॉन्वर्सेशंस में जब भी माँ आती हैं तो वो कोई पर्सन की तरह आती हैं, एक डिवाइन बीइंग की तरह आती हैं, जिनको हम अपना दोस्त मानते हैं, और जिनके बारे में हम बहुत चाव से बात करते हैं। हमारी हर कॉन्वर्सेशन उनका ही सत्संग होती है। और हम्म मैं जब भी उनके बारे में सोचती हूँ या जब भी उनके बारे में बात करती हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि वो हमारे साथ बैठी हुई है, बात कर रही है। जब तुमको याद है जब हम लोग बात कर रहे थे उस दिन घर में, हम्म तो कितनी बार दरवाजा खुला और कितनी बार अपने हम्म। आप बंद हुआ, और हम लोग यही सारी बातें कर रहे थे। हाँ मतलब, हाँ, क्या कहें, पवन का झोंका कहें या झोंके की पवन कहें, समझ नहीं आ और आई रहा। थिंक तुम्हारे जो श्रोता होंगे ना, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग टैंडम में से बात कर रहे हैं। बट
होते रहे। जिसके ऊपर कृपा होगी उसको समझ, देखो हम ये बात समझ गए हैं, जिसको जिसको मैया को जिसको आशीर्वाद देना होता है और दर्शन देना होता है, वो कहीं से भी दे देती है। पर हाँ, आपके अंदर दो चीज होनी चाहिए, एक करुणा होना चाहिए और दूसरा प्रयत्न होना चाहिए। अगर बहुत। आपके अंदर करुणा नहीं है तो कनेक्शन अडेप्टर नहीं है। आप लाइट आईफोन के चार्जर से वो सैमसंग का फोन चार्ज करने का कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। और अगर आप प्रयत्न नहीं करेंगे तो उनको क्या पड़ी है ना, उनके पास तो बहुत है। वो तो देख करके बोलते हाँ, हैं जियो बच्चा, माया एंजॉय करो। एंजॉय करो माया। जब मन करेगा मैं यहीं पर हूँ, तुम आ जाना वापस। वो जो ये विमला, जो अघोरा में एक स्टोरी है ना, मतलब ऐसे समझाया गया है, नॉट अ हम्म, स्टोरी इटसेल्फ, के माँ खेलने देती है बच्चे को, हाँ, तब तक खेलने देती है जब तक भूख से किलकारी ना मारे। और जब किलकारी अच्छे से मारता है, जब सच में किलका, बिकॉज वो, आप ऐसा मानिए कि सिखाती हैं और रुथलेस हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि, मतलब ऐसे, उनके पास करुणा बहुत है, प्रेम बहुत है, पर वो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाना चाहती है। तो आपको उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट भी देती है। तो जब तक आप अच्छे से नहीं, उग्र क्रंदन जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक वो आपको आके दूध नहीं पिलाएंगे, तब तक आपको शांत नहीं करेंगे। और फिर आपका फिर मन करेगा फिर जाना, फिर जाओ बेटा, फिर खेलो। तो जब मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू किया था, एक्चुअली लॉकडाउन में शुरू किया था, बट तब मैंने अपना मन नहीं बनाया था कि आई वांट टू फिनिश दुर्गा सप्तशती। हम्म। बट जब मैं वापस आई, यहाँ पे वापस आई घर पे, तो मैंने फिर मन बना लिया कि मुझे दुर्गा सप्तशती इस साल 2023 में पूरा करना है। आई वांट टू रीड इट बैक टू बैक, आई वांट टू डू द 2 hour पूजा, वो मैंने हम्म। मन बना लिया है। डेडलाइन अभी भी है, आई हैव प्रोग्रेस्ड अ लिटिल बिट, बट जब वो मैंने मन बनाया, तब से आज तक इतनी सारी चीजें हो गई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं तुम्हें बोला था कि वो मेरे सपने में तो नहीं आती है, बट अगल बगल के लोगों के सपने में आ जाती हैं। तो उस समय मेरी सासू माँ आई हुई थी घर, और तब करीब 5 महीने हो गए थे या 4 महीने हो गए थे मुझे दुर्गा सप्तशती अटेम्प्ट करने के, अटेम्प्ट, हम्म। सिर्फ अटेम्प्ट, मैं सिर्फ संस्कृत के श्लोक समझने की और रीड करने की कोशिश कर रही थी। तो मेरी सासू माँ जाने से पहले आके मुझे बोलती हैं कि मैंने तुम्हें और काली माँ को एक सपने में देखा। मैंने बोला क्या देखा आपने? और सुबह सुबह आके मुझे बताती हैं। उन्होंने बोला कि तुम तुम उन्हें देख करके हाथ जोड़ रही हो और अपना सर नीचे झुका रही हो, और उन्होंने त्रिशूल, अपने त्रिशूल को नीचे झुका करके तुम्हारे सर पे छू करके तुम्हें आशीर्वाद दिया, और फिर वो सपना हाँ, खत्म हो गया। हाँ। तो आई मतलब वॉज आपकी क्राइंग। आपकी वजह से काफी लोगों का फायदा हुआ है, हैं? मेरा बेटा, मतलब मुझे आज तक विश्वास नहीं होता है, मैं एक दिन मेडिटेट करके खूब रो रही थी माँ से बातें करते करते। तो मैं रो रही थी और घर में कोई नहीं था, मेरा बेटा था, वो यहाँ पे कुछ अपना आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर रहा था, और मैं दूसरे रूम में थी, दरवाजा खुला था, मुझे पता था कि जब तक दरवाजा खुला होगा तब तक वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम्म। तो जैसे ही मेरा रोना शुरू हुआ, 5 मिनट इनटू द क्राइंग, मेरा बेटा वो सिंग करने लगता है, रो 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 gently down the stream, merrily merrily Merrily, merrily merrily, merrily merrily, life is life is just a a dream. dream। वो नाइस, पांच गुड। मिनट तक ये गाता रहा, ठीक है। उससे पहले उसने ये गाना कभी नहीं गाया था, he has never sung this song, and even after that, आज तक, अभी इस बात को करीब 1.5 साल हो गए, आज तक उसने वो गाना कभी नहीं गाया है। हम्म। वो उस समय उसने गाया जब मैं माँ से बातें कर रही थी, like she was trying हाँ। to tell me, कि don't cry, this is just a dream, this is just a dream। हमारे गुरु भी यही बोलते हैं, it's all a dream, just enjoy the ride। ये थोड़ा सा एक जनरल लाइफ का ये एक डिफिकल्ट पार्ट है, राइट? क्योंकि
जितना आप माया में जो माया है, संसार मायावी है। पर माया जो है वो आप उसमें मतलब उसकी एक अपनी एक इंटेंसिटी है, राइट? हम्म, जो इमोशंस होते हैं वो तो माया में ही है। हम्म, जो आपके correct, मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है तो माया में ही है और हम माया में बंधे हुए हैं। हम्म, और सबसे जो सबसे ज़रूरी समझने वाली बात है कि हमारा जो भी एक्सपीरियंस है वो माया हेतु मतलब माया की वजह से ही है। अगर माया ही नहीं रहेगी, जैसे आप मेरी आपकी एक मित्रता है, ठीक है? घनिष्ठ मित्रता है। ये भी माया ही है, हम्म, ठीक है? आपके अपने बच्चे के साथ जो आपका प्रेम है, जो अनुराग है, वो भी माया ही है। और हम्म। तो इसलिए माया को छोड़ना तो आसान है नहीं। हाँ, बट माया से एंड द मैं जो पॉइंट पे जिस पे जीरो डाउन कर रहा हूँ ना, इट्स अ हम्म, डिफिकल्ट थॉट टू से, तो मुझे हम्म, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है कि हम लोग अपने जो अब इसको क्या है कि वेस्टर्न जो फिलोसफी है इसको बोलते हैं कि दीज आर द इम्परफेक्शंस, हम्म, राइट? मैं बोलता हूँ कि ये तो खेल के नियम है, correct, ठीक है? आपको उसमें अब आप खेल के साथ जितना मतलब खेल में ऑब्जेक्टिविटी चाहिए आपको। अगर आपको बेस्ट खेल खेलना है तो ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी उसको एक्सपीरियंस करते हुए, है ना? आप इन्वॉल्व तो हैं, आप उसका जो रस है वो ले रहे हैं, लेकिन आपका जो आपकी जो परिस्थिति है मानसिक और आत्मिक, आपकी जो परिस्थिति है वो आप ऊपर जुड़े हुए हैं। आप हम्म। अपने सत्य को नहीं भूल रहे हैं, आप उसकी सर्च, उसकी जो खोज है उसमें आप एक उसमें एकाग्र तौर पे बढ़ रहे हैं। वो तुमको बहुत ट्रिकी विश्व है, तुमको वो बहुत विश्वास ट्रिकी नहीं है। होगा केसर की वेस्टर्न सेंट्स जो रहे हैं, जो ऑथेंटिक ओरिजिनल जो जिनके बारे में आज तक, जिनके मिरेकल्स के बारे में आज तक मानती है, इंक्लूडिंग जीसस, इंक्लूडिंग सेंट फ्रांसिस, हुँ, ये ये इन लोगों ने एग्जैक्टली वही स्टेप्स फॉलो किए हैं हुँ, जो हुँ, रामाकृष्ण परमहंस ने फॉलो किए, या फिर बामा खेपा ने फॉलो किए, एग्जैक्टली वही स्टेप्स। पागल हो जाना उनके पीछे। पर वो स्टेज तब आता है जब तुम्हें पता है कि ये सब धोखा है, when there's a full realization कि this is false, this is an illusion बट दिस इल्यूजन में। इज़ रियल, द पेन इज़ रियल। इट इज रियल एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज तुम इसमें रह करके भगवान को पा सकते हो। हुँ, उन्होंने हमें सिखाया है, ये सारे सेंट्स लोगों को क्योर करके, हील करके, लोगों को राह दिखा करके गए हैं कि तुम, यही हुँ, जन्म है तुम्हारा, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि तुम ये जन्म सारे, गति के लिए हुआ है। हाँ, ये सारे मिरेकल्स तुम परफॉर्म करो, कनेक्शन तुम्हारा गॉड से तुम रखो, और कोई नहीं कर सकता है। ये एक्चुअली दिस इज अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। हुँ, ये एक ऐसी जगह है जहां पर तुम अगर एडवांटेज ले लो तो तुम चौके छक्के मार सकते हो। यू नो सो हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करो। जैसे कि अभी माँ ने मेरी लाइफ में, तुम्हें शायद पता है उस सिचुएशन के बारे में, मेरी माँ हुँ, ने मेरी हुँ, लाइफ में एक हुँ, ऐसी गूगली फेंकी है, यू नो हुँ, ऐसी गूगली हुँ, फेंकी है कि शी इज हुँ, लाइक, नाउ चूज, इज इट मी और इज इट दैट थिंग। एंड हाँ, और अब मुझे ऐसा लगता है, बार बार मुझे ऐसा लगता है, बार बार लगता है कि आई हैव टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस एवरी डे टू बी विद हर। पहले मैं अनकॉन्शियसली कर रही थी, पहले मैं उस नोशन में कर रही थी कि मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ याद करना है, बट अब है कि ये कनेक्शन ना टूटे, ये साथ बना रहे, माँ की कृपा हमेशा मेरे पास है, यू नो तो आई जस्ट फील लाइक आई वांट टू बी विद हर हुँ, हुँ। एवरी डे, यू नो। जैसे गणेश जी का जो संकट नाशन स्तोत्र है, हम्म, उसमें ना लाइन है कि विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धन्य धनम।
पुत्रार्थ लभते पुत्रान् मोक्षार्थ लभते गतिम्। हम्म। अगर आप गणेश जी को ब्रह्म की व्याख्या देते हैं, जैसे हम काली को ब्रह्म की व्याख्या देते हैं, तो हर चीज के लिए वो आपको मौका दे रहे हैं। आपको जो चाहिए लीजिए, जैसे पढ़ना है आप आगे बढ़िए। करेक्ट। ठीक है, आपको आपको पानी पीना है, पानी भी मिलेगा, और जिस फ्लेवर में पानी चाहिए वो भी मिलेगा, रस मिलेगा। पानी से एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैं बताना चाहती हूँ, जो मैंने तुम्हें दोपहर में भी बताई थी, बट प्लीज। मैं माँ को यहाँ पर एज एन पानी जो है, मैं उनको एज अ चढ़ावा चढ़ाती हूँ। एक छोटे से टिबिया में रखा रहता है वो, और लिटरली मैं टैप वाटर लेती हूँ, खारा टैप वाटर, वो मैं यहाँ पर ला के रखती हूँ। और यहाँ पे जब मैं पाठ करती हूँ तो वो ऑब्वियसली खुला रहता है, या फिर सारा दिन माँ के पास रहता है। आई ड्रिंक इट वंस अ डे इन द मॉर्निंग एंड चेंज द वाटर, सेम टैप वाटर। तो मेरा बेटा भी पीने लगा है वो टैप वाटर, और उसको टेस्ट डिफरेंट लगता है ऑन द डेज आई प्रे एंड ऑन द डेज आई डोंट प्रे। एंड उसने मुझे बताया कि मम्मी आज ये टैप वाटर सॉल्टी है, ये क्या डाला है आपने इसमें? या फिर माँ हाँ आज तो मीठा है, आज आपने प्रे किया क्या? यू नो तो Oh God. it's amazing how when you connect with her energy, मटेरियल चीजें चेंज हो जाती है। मेरे गले से खून निकलता था, और सुबह सुबह, और इस पानी के पीने से मेरे गले का खून बंद हो गया। तो आपको ये पता कैसे चला बाय द वे कि ऐसा सप्तशती पढ़ के ऐसे पानी पीना होता है? हाँ। मुझे किसी ने सिखाया नहीं ऑनेस्टली। एक दिन मैं आ, मैंने यहाँ पर एक दिन अपने मन की सुन करके मैंने बोला कि मैं यहाँ पर माँ की पिक्चर लगाऊंगी, क्योंकि तब आई वाज लाइक कि मुझे माँ की साधना करनी है, तो मुझे माँ की पिक्चर हम्म चाहिए मेरी आंखों के हम्म सामने। तो मैं वो वाली पिक्चर ढूंढने लगी जो मैंने कॉलेज में अपने पास रखी थी, पर वो गुम गई। तो एक दिन मैं टीवी देख रही थी, और टीवी देखते देखते एक गाने में उनकी यही तस्वीर दिख गई। तो मैंने उसका पिक्चर क्लिक किया और मैंने प्रिंट करवाया और यहाँ पे अपने कमरे में लगा दिया। अब जब मैंने यहाँ पे लगाया, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करती थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ था, सिर्फ माँ की पिक्चर, मेरे दो गुरुजी उनकी पिक्चर। हम्म। पहले दिन मैं यहाँ पर काम भी करती हूँ, ये मेरा वर्किंग डेस्क भी है, सो शी इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। मैं यहाँ पे एक बार तो यहाँ पे पूरा पानी आ, गिर गया, सामने गिरा। तो मैंने बोला ये क्या हुआ, ऐसे ही पानी गिर गया अपने हाथ, जबकि आई एम वेरी केयरफुल, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें रखी रहती हैं, आई एम वेरी केयरफुल। पानी गिर गया मेरे हाथ से, पता नहीं कैसे। मैंने वो सब साफ किया। उसके अगले 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि मुझे भीमाशंकर जाना था, और मुझे भोर में निकलना था। तो मैंने पैकिंग वैकिंग की, मेरा लैपटॉप जहाँ पे पड़ा रहता है वहीं पड़ा रहा था, माँ भी वहीं रहती हैं। आई वाज लाइक कि चलो चलते हैं। 3 दिन बाद वापस आती हूँ और मैं अपना डेस्क साफ कर रही होती हूँ, लैपटॉप मैंने उठाया, खोला, तो मेरे हाथ से छूट गया, क्योंकि उसके नीचे पूरा पानी था। आई वाज लाइक आई कांट बिलीव कि यहाँ पे पानी है, और इतना इतना पानी था ये सर कि वो पानी बेसिकली मेरा लैपटॉप खराब होते होते बचा है, लिटरली। दैट वाज द क्यों सेकंड इंसिडेंस। क्यों गुस्सा हुई माँ? मुझे लगा पानी चाहिए था, और वो पानी पता है एक जगह रिसा हुआ था, कोई देख नहीं पा रहा था कि वो कहीं और से फ्लो कर रहा है, वो एक जगह आके थमा हुआ था। तो इमेजिन करो 3 दिन से वो पानी वहां था और वो माँ के ही पास था। और उसके बाद फिर आई वाज लाइक दिस इज क्रेजी। मैंने लैपटॉप वैपटॉप ठीक कराया, और उसके ठीक अगले दिन मैं अपना शेक बनाती हूँ, मैं फिर आके यहाँ, तब तक भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तब तक भी मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं शेक ला करके यहीं पर फिर काम करने लगी, और पूरा शेक मेरे हाथ से पता नहीं कैसे गिरा। ऐसे लगा जैसे कि माँ की तरफ वो शेक गिरा है एज एन ऑफरिंग टू हर। आई वाज लाइक मैं इतने दिनों से क्यों नहीं समझ पा रही थी। और फिर मैंने वो डिबिया ली, और उसमें से तब से रोज पानी लेती हूँ। और फिर मैंने माँ को ना अपने साथ ट्रैवल भी कराया, अब नाउ आई ट्रैवल विद हर।
ताकि हम्म। उनका एक दिन भी पानी मिस ना हो। और सो दिस इज एक्चुअली अ रेमेडी। दिस इज मुझे नहीं पता एक्चुअली आपको, इज एक्चुअली अ रेमेडी। तो जिसको इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम होती है, वेदर हम्म इट इज हेल्थ और एनर्जी बेस्ड, हम्म एंटिटी बेस्ड, हम्म तो उन लोग कहते हैं कि माँ के सामने रख के जो सब आपका पाठ करके कीलें, या फिर पानी पानी वो पी लेते हैं, कील जो होते हैं उससे उत्कीलन होता है। तो ये विधि एक्चुअली होती है। तो आपको ये अगर अंदर से आ जा रही है, सो और ग्रेट। वो तो शी हैज ईटन माय लैपटॉप। मरने भी वाला है वो, हम्म। खा पी करके मस्त है। वो कह रही हैं बिटिया नया कंप्यूटर ले ले, ये नहीं, बहुत अभी पुराना हो गया है। अभी वो ये लैपटॉप को चलाएंगी, बट उनकी वजह से मैंने भैरव भैरव बाबा की साधना भी शुरू की थोड़ी बहुत। आई थिंक राजर्षि हम्म, नंदी जी हम्म, ने काफी नॉर्मल जनता को इसके बारे में थ्रू बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट एंड ऑल दैट, मैं तो फैन हूँ उन दोनों की। व्हेनेवर दे कम टुगेदर दे हैव ग्रेट हम्म, कॉन्वर्सेशंस। तो आई वाज रियली इंटरेस्टेड, बट आई थिंक जब तक तुमने मुझे नहीं बताया कि इसको करो, तब तक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो पहले बार मैंने चालीसा सुनी थी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उससे, तो वो मैंने छोड़ा नहीं, जबकि हमारे वो म्यूचुअल फ्रेंड ने बोला था कि आप छोड़ दो इसको अगर गुस्सा आ रहा है तो। मैंने बोला यार मैं छोड़ तो नहीं सकती, मैंने कुछ शुरू किया है, आई हैव टू सी इट थ्रू। तो एक दिन ऐसे ही मैंने यूट्यूब टीवी पे लगा के मैं बैठी हुई थी, और वहां पर ना मैंने भैरव चालीसा लिखा तो, बट वहां पर भैरव भैरव काल भैरव गायत्री मंत्र आ गया। एंड इट वाज अ नाइस हम्म। ब्लू स्क्रीन एंड आई वाज लाइक दिस लुक्स रियली अट्रैक्टिव, चलो ये ये देखते हैं। कितनी एंड ये तब ट्रेंडी लग रहा है। इसका ब्रांडिंग बेटर है, ये वाला ले लो। बट रियली मतलब उसके बाद मुझे ऐसी पीस मिली है। एंड आई थिंक हम्म, बिकॉज माँ एंड भैरव बाबा की जोड़ी है, हम्म, उनकी एनर्जीज मैच करती है, तो वो जो मेरे लाइफ में चेंजेस ले आ रही थी उससे मुझे बहुत डर लग रहा था। एंड लाइक यू हैड सजेस्टेड कि भैरव आपके डर को शांत करेगा, इट विल हेल्प यू। बिकॉज मैं माँ की साधना में बहुत लग गई थी। हम्म, आई वाज हम्म, लाइक टोटली इनटू हर, नॉट केयरिंग अबाउट व्हाट पीपल परसीव मी एज। मतलब मैंने तो अपने हस्बैंड को ये भी बता दिया था कि मुझे सिर्फ भक्ति गीत ही पसंद है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की, तुम 60 साल की हो गई हो क्या। एक दिन उनको वो वाला ये चन्नू लाल जी का गीत सुना दीजिए, हो खेले मसाने में होली दिगंबर, बढ़िया सुना दो उनको। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का स्पिरिचुअल पाथ तो बहुत ही डिफरेंट है। आई डोंट नो when mother will show him, but whatever. So yeah, but I think all of us have हम्म। our own journeys, and I'm just he he blessed. he will have his own Godspeed. Yeah. like I'm just हाँ। blessed कि माँ माँ ने मुझे फिर तुम लोगों से फिर से मिलवाया। Had it not been for her, मुझे हम्म, फ्रेंडशिप्स के बारे में तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि आई एम सच अ डिटैच्ड पर्सन। तुम्हारे साथ और हमारे वो एक्स कॉलीग के साथ, और फिर जिनसे तुमने मुझे मिलाया हम्म, तुम्हारे घर पे, उनके साथ ऐसा लगा ही नहीं मुझे, और लगता ही नहीं है कि मैं तुम लोग को जानती नहीं हूँ। और हम लोग 12-12 13-13 घंटे साथ बिताए। मेरा बच्चा हम्म, तुम लोगों के साथ था। तुम्हारी फैमिली में जो लोग हैं, हम्म। दे embraced me with No, your such family, open, yeah. your family, you are Like family. I really believe कि you know I've found people who are like me, like who are like me. I was feeling so lonely. I was feeling so lonely before I met you guys, and it So is through her blessing, that I found you हम्म, guys. And मेरी and जब तुम्हारे पास फ्रेंड्स होते हैं जो सेम पाथ में बिलीव करते हैं, तो आ, तुम्हारी साधना में बहुत अफेक्ट पड़ता है, तुम्हारे हम्म। स्पिरिचुअल एंडेवर्स में बहुत ही अफेक्ट पड़ता है।
हाँ, मतलब मैं ये जो कॉन्वर्सेशंस में ये जो बातचीत चालू की, हुँ, अ, आपसे मिलके, कुछ और लोगों से मिलके मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, वो सनातन कह लो, जो भी है, सत्य की खोज कह लो, जो भी कहना चाहते हो, वो तो ब्रांड है एट द, मतलब एट द बॉटम, इन अ प्योर सेंस तो हम अपने आप को तलाश रहे हैं। अ, अ, हम हमारी सही व्याख्या क्या है, उसकी खोज कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि पॉलिटिकल तो चीज़ें हो रही हैं अपनी जगह पे, लोग हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, पर हिंदुत्व तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है किसी और चीज़ को बचाने का। तो और चीज़ क्या है? ठीक है, वहाँ पे स्कीमिंग हो रही है, ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ये सब है, आइडियोलॉजी है, सो ऑन सो फोर्थ है। देखो बट पानी का बट यूसेज हर जगह हर टाइप में हो सकता है, केमिकल नहीं, बनाने में भी, घुलने नहीं, नहीं, में भी। नहीं, मैं भी उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि हुँ, एक्चुअल जो सनातन है, हुँ, जो प्रैक्टिसिंग लोगों का सनातन, जिसमें जैसे हमारे लिए माँ माँ है, हुँ, नो डाउट्स अबाउट इट, वो हमारी हुँ, माँ है, हुँ, बाबा हमारे बाबा हैं। हुँ, उनको अपीज करने की पद्धति है, उनको समझने की, हुँ, आ, उनसे जुड़ने की पद्धति है। और हुँ, ऐसा नहीं है कि खाली फोकट के, मतलब ऐसे ही दिमाग में एक एनिमेशन चल रहा है। हुँ, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों ने, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि कितनी चीजें सॉल्व की हैं हमने। हुँ, हम्म। हुँ, तो उस पे कोई, उसके लिए लोगों को कम्युनिटी नहीं मिल पा रही है। उसके लिए किससे वो बात करें, किसकी बात सुने, वो नहीं है। तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को मुझे लगा कि उनका एक कैटलॉग बनाना चाहिए, ताकि और लोग समझे कि जैसे वो, मतलब जहाँ पे वो सफर कर रहे हैं, किसी और ने भी वैसे ही सफर किया है। करेक्ट क्योंकि आई एंड एम श्योर कि जैसे जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है, वो मेरा भी ऐसा कुछ मेरे साथ भी रहा, हुँ, कि मैं जब आपके साथ घटता है और आपको उसका कोई उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो आप डर जाते हो, और डरने के करेक्ट, बाद तो फिर वो चीज़ और प्रोलॉन्ग हो जाती है, आपकी सफरिंग प्रोलॉन्ग हो जाती है। हुँ, राइट? तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं डरा नहीं, हुँ, और आप देखो कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बाद, ना डरने की वजह से करेक्ट, आप डर गए, सो आपको और फिर वेट सच्चा, करना पड़ा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। बट अगर माँ ने त्रिशूल टेढ़ा किया है आपके खोप आपके अगर माँ ने त्रिशूल झुकाया है आपके खप्पर के ऊपर, तो आप समझ लो कि और वो बिन दिल माँगे देती हैं, बिन बिन माँगे मांगे देती हैं। देंगे। द बेस्ट वो थिंग्स तो बिन मांगे ही देती हैं। बिन माँगे देती आप हैं। कभी कभी वो ऐसा देती हैं कि उतना अच्छा आप मांग भी नहीं सकते थे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आपकी सोच उतनी बड़ी नहीं थी जितना वो परे आपको कभी कभी दे देती है। हाँ, मतलब जब आपको पता ही नहीं है कि आपने कभी अ, सोना देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, आपको कोई सोने के छड़ी देगा तो आप उससे अखरोट कूटने लग जाओगे, करेक्ट? तो वो हालत में उस टाइम पे वो आपको ऐसी कोई चीज दे देती हैं, जो उससे आपके जन्मों जन्मों के, यू नो आपके बंधन खुल जाते हैं, आपकी गति मिलती है। सो वो मुझे लगा कि ऐसे ही जो एक्सपीरियंस है, वो उनको उनको कैटलॉग करना चाहिए, उन लोगों से बात करनी चाहिए। एंड यू डन अ रियली गुड थिंग बिकॉज़ यू नो क्या होता है कि जैसे कि हम लोग की कभी फैमिलीज़ या हमारे दोस्त अ, मतलब मैं तो लकी थी हम लोग मिल गए राइट? हम्म। बट वो मेरी भी फैमिली कितने साल बाद मिले हम, पहली बार हम लोग करीब नहीं 2011 11 12 में मिले थे, या 10 और उसके 11 उसके बाद 2022 में मिले, 10 साल बाद मिले, पर 10 11 साल। बीच में आई थिंक हम लोग छुट-पुट कन्वर्सेशंस करते रहे, जुड़े रहे इन द सेंस कि माँ ने हम्म। वो रिश्ता टूटने नहीं दिया, यू नो शी वाज़ ऑलवेज़ माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट किसी ना किसी वे में हाय हेलो के ही ज़रिए हम लोग जुड़े रहे। हम्म। एंड यू नो दिस प्लेटफॉर्म बेसिकली आई फील कि इतनी सही डायरेक्शन में तुमने इस बात को बताया कि यू नो यू नीड टू हैव अ कम्युनिटी ऑफ पीपल जो तुम्हारे एक्सपीरियंस को लेकर के हंसे ना, तुम्हें इनवैलिडेट ना करें, नहीं तो और ऐसा आपके साथ जो जो साक्षात्कार हुआ, कि आपके साथ ऐसा काफी हुआ,
क्योंकि राइट। जिस परिवेश में आप हैं, आप एक टियर 1 सिटी में हैं, जहाँ पे काफ़ी हैप और मॉड लोग हैं। हुँ, तो मुझे जो आपने बताया कि आपको आइसोलेटेड, आपको बहुत ही मतलब लोगों ने अपने इनर सर्कल से बाहर रखा, क्योंकि आप एक एक तरीके से सोचती थी जो कि ट्रेंडी नहीं था हुँ। उस समाज के लिए, एब्सोल्युटली, है एब्सोल्युटली, ना? वो अभी भी होता है। हुँ, उन हुँ। लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ़स्टाइल या मैं शराब नहीं पीती हूँ या स्मोक नहीं करती हूँ या फिर अम, उन जैसे छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ। आई एम यूजुअली ड्रेस्ड इन सलवार सूट्स इन माय डेली लाइफ। हुँ, आई यूज्ड टू ड्रिंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जो मैंने छोड़ दिया बिकॉज़ आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट द वे आई वांट टू गो। हुँ, मैंने म्यूज़िक में अपना टेस्ट कंप्लीटली बदल दिया है। कॉन्वर्सेशंस मैं किनसे करती हूँ, बहुत चुनिंदा लोग हैं वो। तो एक तरह से मैंने अपने आप को तो आइसोलेट किया ही, बट लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए मेरे हुँ। इस नए रूप में, यू नो बट ये मेरे लिए मैं हूँ, दिस इज मी, दिस इज माई सेल्फ। एंड अगर मैं उनके लिए ट्रेंडी नहीं हूँ, दैट्स ओके। आई और हैव लर्न टू एक्सेप्ट इट। मुझे लगता है ये भी एक सीख है, हाँ, लोगों की अम, लोगों के माइंडसेट की एक्सपेक्टेशन। परवाह किए बिना हम्म, अपने आपका जो थॉट प्रोसेस है, हम्म, आपकी जो सोच है, आपके जो कह सकते हैं कि आपका जो भाव है उस पे डटे रहना, ये भी एक सीख है। या क्योंकि हमेशा तो लोग आपको नहीं मिलेंगे ना, एंड जो इतनी हमेशा आपको एक्सेप्ट करें। या इतनी फनी चीज है केसर कि मैंने लाइफ माय एंटायर लाइफ, मैंने अपनी सारी जिंदगी लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की हमेशा कोशिश की है। हुँ, हुँ। From my family members to friends, going the extra mile has been my motto. कि हाँ, मतलब उसको बुरा ना लगे, उसको खराब ना लगे, उसके वो मैं ऐसा क्या कर दूं कि वो हंसे, उस टाइप का एटीट्यूड रहा है मेरा, टू प्लीज एवरीबडी। हुँ। But with this, with Ma and her coming into my life, I have become like, this is me. अब आप लोग ये एक्सेप्ट कर सकते हो तो करो, नहीं करना मत करो। मैं जब भी वापस घर जाती हूँ तो मेरा चालू हो जाता है कि मुझे दक्षिणेश्वर जाना है, दक्षिणेश्वर जाना है, दक्षिणेश्वर जाना है। तो सब परेशान हो जाते हैं मुझसे कि कितना वो दक्षिणेश्वर जाओगी। एंग्जायटी आपकी, मतलब इतने सारे लोगों को प्लीज़ करने की बजाय जो आपके लिए जो आपके ईस्ट हैं, आपका हम्म, पूरा का पूरा जो मानसिक प्रयत्न है, वो उनके ऊपर एकाग्र हो गया है। हम्म। तो ना? इन लोगों को वो समझ में नहीं। बहुत रिलीफ वाली बात है वो, हाँ, बट जब ऐसा हो लोगों को जाता है। समझ में नहीं आता है। अगर मैं 2 टाइम पूजा करने लगी तो ये बहुत ज़्यादा पूजा करने लगी है। अगर मैंने पिक्चर अपने साथ रखी, अरे वो तो ट्रैवल कर रही है पिक्चर के साथ, मतलब ऐसा तो कोई नहीं करता है हमारे घर में। हम कहें एक एक हड्डी ले लो, एक खप्पर ले लो, जैसे कोई करे ना, हड्डी के ऊपर खप्पर के ऊपर हड्डी घुमा के आँख बंद करके उसके ऊपर कुछ बहुत दिखा दिया बहुत करो। फनी चीज़ है कि जहाँ भी माँ रहती है ना, और ये पता है मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया है, मैंने सिर्फ हमारे वो म्यूचुअल दोस्त के साथ शेयर किया था जब मैं। आप अगर सेंसिटिव है तो इट्स ओके। नहीं, सेंसिटिव नहीं है। मैं एक्चुअली माँ की तस्वीर के बारे में बात करना चाह रही थी। मैं उनके साथ हुँ, हुँ, ट्रैवल हुँ। करती हूँ, तो इस बार जब मैं उनको घर ले गई थी, तो मैं ऐसे ही अपना काम कर रही थी लैपटॉप में, उनकी तस्वीर सामने ही है। तो मैं मेंटली गप करती रहती हूँ उनसे, कुछ ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, मतलब आज का ये दिन तो ऐसा जा रहा है, क्या जा रहा है, वो जा रहा है। बट उस दिन मैं उनके साथ मेंटल चैटर नहीं कर रही थी। हुँ, हुँ। एंड सच में मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने पिक्चर में से अपना, उनका एक हाथ ना ऐसे, कभी मैं तुमको पिक्चर भेजूंगी, मैंने तुम्हें भेजी है, उनका एक हाथ ऐसे ऐसे है, मतलब आशीर्वाद दे रहा है। वो हाथ नीचे था और वो सीधे ऊपर आया ऐसे करके। लिटरली मुझे ये दिखा कि वो पिक्चर मूव की। आई वाज लाइक व्हाट द
व्हाट वाज दैट, और मैं बैठ करके 10 मिनट फिर उनकी पिक्चर को ताक रही थी कि क्या मैं हेल्यूसिनेट कर रही हूँ। और फिर मैं लिखती हूँ राइट, तो मैंने देखा कि क्या मैं कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं लिख रही जिससे मेरा दिमाग मैं ज्यादा कंसंट्रेट तो बौरा नहीं कर रही। गई। मैंने चेक किया, चलो थोड़ा फेसबुक भी देख लेती हूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करती हूँ अपने आप को, वो सब भी किया मैंने। बट पर अगर कोई जैसे मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मैं अभी आके कहूँ कि ये आपके दिमाग का वहम है, तो तो मैं आप नहीं क्या कहोगे? मानूंगी, नहीं मानूंगी। मतलब आपको वो प्रत्यक्ष है और आपको उस बात के क्योंकि आप उसको प्रूव तो नहीं कर सकते हो। अरे को, किसी को कोशिश भी नहीं बताऊंगी तो हाँ, कर करनी भी नहीं। कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। भाई आपने बता दिया, मैं मतलब मेरा ये रहता है कि मेरे साथ ये हुआ है, अब मैं तेरे को बता दिया, मैं तुझसे चवन्नी तो मांग नहीं रहा हूँ। क्या ठीक करेगा ठीक है, अब मान है किसी तो भी। मान। नहीं नहीं तो पेट पे तब नवरत्न का तेल लगा के सो जाओ। बट यू नो ये जो मैं माँ से डरती हूँ, माँ इतनी प्यारी है कि वो कोई मौका नहीं छोड़ती हैं मुझे अपना प्यार दिखाने का, कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। और मैं तो आई थिंक जब मैं तुम्हारे घर आई थी, मैं इतना रो रही थी उनके बारे में बात कर करके, हाँ। क्योंकि क्योंकि उन्होंने मेरा तब ध्यान रखा है जब मैं अपने लोनलीएस्ट फेज में थी, ऐसे ऐसे मैसेज दे करके कि आई एम अराउंड, डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ हम्म। पे, आई एम लुकिंग आफ्टर यू, लाइक लिटरली लिटरली लाइक दैट। तो मैं तो दीवानी हूँ उनकी, फैन हूँ, फैन। मैंने अ, इतना इमोशनल भगवान के बारे में बात करते हुए पहली बार किसी को यू नो प्रत्यक्ष देखा, जैसे मैंने पहले आपको देखा। क्योंकि मेरे तो सारे दोस्त पंटर लोग हैं, आपको पता ही है। एक से एक बड़ी आइटम है। तो उन लोग के साथ, बट हाँ, आप जैसे भी कुछ हैं अभी, और ऐसे कुछ और लोग जुड़ने लगे, मतलब ऐसा नहीं मैं ढूंढता हूँ बट मुझे मिल जाते हैं। आजकल ऐसा हो गया है। हाँ, जैसे आपसे पहली बार मिला था तो यू नो आप वो कुंडलिनी वगैरह कुछ बात करती थी और मैं गया भाई ऐसा है, जरा जब तुरंत चिकन बर्गर ऑर्डर करूँ फूड पांडा से। तो See, so you have also transitioned from that phase, from a हाँ, non-believer to a मेरा तो believer. ट्रांजिट मतलब मेरा तो लंबा चौड़ा है, मतलब एक मैं तो दिन काफी। तुमको मैं इंटरव्यू करूंगी तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, विल स्विच साइड्स, विल स्विच साइड्स। डेफिनेटली। एंड दोस्त आराम से बढ़िया। अम, तो मुझे आपसे लास्ट चीज ये पूछनी थी कि जैसे अभी आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो अभी आपका परिवेश है, जो भौतिक जीवन आप जी रही हो, जो आप एक प्रोफेशनल भी हो, आप एक मदर भी हो, आप एक वाइफ भी हो, आप एक डॉटर भी हो, डॉटर इन लॉ हो, यू हैव अ फैमिली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा एक ऐसा विश्वास है कि जब लोगों की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उनका विश्वास बढ़ता है, जब उनको आराम मिलता है ना, मतलब वो मेडिसिन की तरह है ना। जो जो डॉक्टर है, जब आपको जो सही मेडिसिन देता है, वो आप उसके दीवाने हो जाते हो, जैसे आपने बोला। हाँ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे आपका जीवन अभी एट वट एवर जंक्चर ऑफ योर लाइफ यू आर, आप जिस भी मुकाम पर हैं अपने जीवन के, तो माँ कैसे आपको, मतलब आपके लिए माँ का अपने साथ होना, आपका माँ के सानिध्य में होना आपके लिए कितना मतलब क्या मायने रखता है? पहले मुझे लगता था कि जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैंने कुछ कर दिया, मैंने कुछ बोल दिया, हम्म। मैं कंट्रोल कर सकती थी उस प्रॉब्लम को, मैं उसको सॉल्व कर सकती थी, क्यों नहीं किया मैंने, यू नो वो मेरा वो मेरा एटीट्यूड था। बट पिछले कुछ महीनों से मेरा एटीट्यूड है कि मैं नहीं हूँ, इट्स नॉट मी, आई एम नॉट डूइंग इट। और हम्म। जो भी कर रही हैं वो माँ मेरे थ्रू कर रही हैं या आगे पीछे मेरे लोगों के थ्रू कर रही हैं, उससे
एक चीज़ में तो ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा है कि अब जब मेरे जीवन में एंड फनीली अभी भी आई एम गोइंग थ्रू अ बिग प्रॉब्लम, यू नो, मैं रोई हूँ, चिल्लाई हूँ, गाई हूँ, बट ये रियलाइज़ेशन मुझ पे डॉन होती है कि ये भी वही कर रही हैं। अगर मेरी हुँ, जीवन में एक स्टॉर्म आया है, हुँ, तो उस स्टॉर्म को शांत करने का रास्ता भी वही है और लाया भी हुँ। उन्होंने ही है। पर ऐसा करती क्यों है वो? मतलब चुप बहुत ही स्टूपिड सवाल है बट बताइए ये नहीं सवाल आता है स्टूपिड कि नहीं स्टूपिड नहीं है। उन ऐसा करती कि आपको आपको एटलीस्ट मतलब मैं ऐसा इसका कोई इंटेलेक्चुअल या फिर पुराणों से हुँ, शास्त्रों से मैं इसका कुछ आपसे जवाब नहीं माँग रहा हूँ। बट एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है। पर ऐसा अ, करती क्यों है? हाँ, एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है केसर कि वो चाहती हैं कि हम हमेशा उनको याद करें। हमारे हुँ, हुँ, प्रॉब्लम्स में तो हम याद करते ही हैं, हुँ, पर जब तुम अपने यू नो सुख के समय में, अपने हैप्पी टाइम्स में भी उनको याद करते हो, हुँ, तो वो तुम्हें सच में रास्ता दिखाती हैं। सैडनेस में तो दिखाती हैं। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि भगवान अ, ये नहीं चाहता कि तुम बहुत ज़्यादा पूजा करो या बहुत ज़्यादा साधना करो। वो बस ये चाहता है कि तुम इनडिफरेंट ना रहो, यू नो, डोंट बी इनडिफरेंट टू गॉड। हुँ, हुँ, एंड माँ तो तुम समझ सकते हो, तुम अपनी माँ को अगर इग्नोर करोगे तो उनको कैसा लगेगा? थप्पड़ मारेंगी ना वो आकर के, मुझे इग्नोर कर रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो मुझसे, क्या कर दिया मैंने? शी wants us to focus back on her, you know, and your इष्ट देव बेसिकली, एनी इष्ट देव, जिस भी तुमने देवता को चुना है या देवी को हुँ, चुना हुँ। है, जिसको भी तुम, जिनसे भी तुम कनेक्ट करते हो। इज़ इट ऑल्सो कि हम अपना मतलब हमारा जो हमारा जो जीव है, हम्म, हमारी जो आत्मा है, वो अपग्रेड हो we become the better versions of ourselves for the lack of better word. या आई थिंक अपग्रेड्स, फनीली मैं अपग्रेड का क्या बताऊं तुमको, आई फील लाइक वी आर ऑलरेडी एन अपग्रेडेड वर्जन। इतने सारे जीव जंतु हैं यहाँ पे। हुँ, हुँ, और हुँ। जब मैं देवी महात्म्य में पढ़ती हूँ तो वो बोलते हैं कि जो देवी महात्म्यम का प्रसाद है वो देवताओं को भी दुर्लभ है पाना। हुँ, हुँ। मनुष्य ऑलरेडी एक ऐसे सीट पे बैठा हुआ है जो बहुत पावरफुल है। हुँ, हुँ। तो जब तुम बोलते हो कि अपग्रेड, हम ऑलरेडी अपग्रेडेड है। हुँ, वी ओनली नीड टू हार्नेस इट नाउ, एंड हुँ। दैट हार्नेस, दैट चैनल इज मम। कुछ ना कुछ रोल रहा है, हमें सिखाते आए हैं, हम सीखते आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई एम श्योर जब वो आपको सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, तो उनके साथ उनकी जब कॉन्शसनेस जाग रही है तो उस वो आपके साथ रिलेट कर पाएँगे और उस चीज़ का फ़ायदा बहुत लोगों को होगा, ऐसी मेरी मनोकामना है। एंड आई विश कि आप माँ आपके साथ माँ का जो सानिध्य है वो बना रहे और आपको सुख, शांति, संपन्नता अ, मिले, आप खुश रहें एंड हमारी जो परस्पर वार्ता है वो ऐसे ही चलती रहे। अ, बिल्कुल, इट्स अ, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई थैंक जस्ट, यू। I've always had फन। मुझे तो हमारी बातें सत्संगी लगती हैं हमेशा। और हम तो बहुत छोटे, we just drops in the ocean of the mother, right? तो I pray कि a lot more people start trusting their हुँ, instincts हुँ। and beliefs। और उनको बचपन में उनकी माँ ने कुछ सिखाया होगा, उनके बाबा ने कुछ सिखाया होगा, उनके दादा ने कुछ सिखाया होगा। They should run with those little seeds of divinity जो हमारे फैमिली मेंबर्स डालते रहते हैं हमारे अंदर। हुँ, इंडिया इज हुँ। सो ब्यूटीफुल। एंड अगर आप उसको निगेट ना करो तो आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे और ऐसे ऐसी बातें होंगी जो आप जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, या
जो आपकी ज़िंदगी में ठहराव ले सकते हैं. माँ has been that for me, a transformative force as well as somebody who's kept me on the path relentlessly, no matter how much suffering I've had to go through. So I pray that all of us get her guidance and her love. And thank you so much for having me. Pleasure is mine. ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा जय शिवा माँ धात्री स्वाहा स्वाहा स्वधा स्वधा नमोस्तुते नमोस्तुते. जय तम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्व गते देवी कालरात्रि नमोस्तुते नमस्तुते नमस्तुते. Jai Ma. जय माँ. Thank you so much.